अब मैं घर के खाने को मिस करूंगा गाइस, क्योंकि देहरादून निकल रहा हूँ ना। अपना वाला बैग बांध दिया है, बट दिक्कत क्या होती है ना, ये बैग ढीला होते होते यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर काफी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी साइलेंसर पे। रेडी? ठीक है आंटी, बाय बाय। मैं ना दीदी से बहुत मजाक करता हूँ, अब दीदी की शादी भी हो रही है तो थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही रहा हूँ भाई। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये पता है। मैंने इनको बोला कि आप रोना, हाँ दीदी की शादी में आपको रोना आएगा। कह रहे क्यों रोना आएगा, बोल ऐसे बोल रहे। बाय बाय कैंडी, मिलता है ठीक है, अभी कुछ दिन में आ जाएगा दद्दा। बाय बाय। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू रितन सोनी व्लॉग्स एंड दिस इज द लास्ट व्लॉग फ्रॉम रामनगर। इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर आऊँगा, क्योंकि शादी का कार्यक्रम चल ही रहा है तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। बाकी मम्मी, अगर कुछ ज़रूरी काम होगा मुझे फ़ोन कर देना, मैं फ्री रहूँगा ठीक है। लेकिन 2 दिन पहले बताना, ताकि मैं अपना रील्स का बैकअप शूट करके आ सकूं, क्योंकि रील्स बनानी बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल लक्कू भाई स्कूल जा रहा है और उसके पास टाई नहीं है। अभी याद आ रही है उसे, उसका एग्ज़ाम है आज, तो मम्मी कह रही है कि उसको टाई दिला दे दुकान से ही। अब ये नहीं पता कि दुकान खुली होंगी या नहीं खुली होंगी। ये देखो कैसा लग रहा है, कल से तेरे को ध्यान होना चाहिए था। अरे खो गई थी एक दिन, स्कूल में इंजेक्शन लगे थे तो वहीं रह गई टाई। तो तेरे को पता तो होना चाहिए था कि टाई नहीं है मेरे पास। स्कूल की ड्रेस मैं देखूं, इधर जाना उधर जाना, पता नहीं। लक्कू भाई का आज एग्ज़ाम है पहला, हिंदी का। भाई सुन, सबसे कम नंबर ना हिंदी में ही आते हैं, क्योंकि हम हिंदी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हिंदी का पेपर अच्छे से देना, मात्रा का ध्यान देना, और निबंध भी आएगा तो निबंध का फॉर्मेट अच्छा रखना। और अभी 1-1.5 घंटे बाद मैंने भी निकलना है, 11 बज जाएंगे निकलते निकलते। तो पैकिंग भी करनी है, सामान तो सारा सेट कर दिया है। क्या हुआ कैंडी, जाने दो उसे। कैंडी कह रही मुझे भी ले जाओ, बहुत तेज हो गई यार ये, मम्मी अंदर ले जाओ उसे। लक्कू भाई को स्कूल छोड़ दिया है, अब मैं अपनी पैकिंग करता हूँ गाइस। कपड़ों की ताही तो लगी चुकी है, बस इनको बैग में संभालना है। मेरा बैग पैक हो चुका है। अब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। मैंने और मम्मी ने खाया नहीं है, मम्मी मेरा वेट कर रही थी और मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, सामान पैक कर रहा था। सारे काम हो चुके हैं, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। यह है बाकुली की सब्जी, यह है आलू मटर और यह है स्वीट में दलिया। अब मैं घर के खाने को मिस करूंगा गाइस, क्योंकि देहरादून निकल रहा हूँ ना। फिर आ जाऊंगा, वैसे अब शादी का टाइम है ना, तो जल्दी जल्दी चक्कर लगते रहेंगे। और सोच रहे हैं कि हम बीच में दिल्ली भी चले जाएं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा चॉइसेस मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्या क्या होगा, बाकी सारे व्लॉग्स आपको दिखाते रहूंगा। गाइस फाइनली पैकिंग हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है जाने का। मम्मी लगेज रोब लेके आ रखी है, तो सामान वगैरह लगाते हैं अच्छे से। फिर सोनू का बैग भी एक, सोनू को पिकअप करना है उसके घर के वहाँ पर से, आंटी आ रखी होगी छोड़ने के लिए। फिलहाल सामान लोड करता हूँ गाड़ी में। अपना वाला बैग बांध दिया है, बट दिक्कत क्या होती है ना, ये बैग ढीला होते होते यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी साइलेंसर पे। बट इस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि बैग भी हल्का है और मैंने पीछे बांध रखा है थोड़ा सा। हाँ जी गाइस, तो मेरा निकलने का टाइम आ चुका है, तो मम्मी टीका लगा रही है। बाय बाय कैंडी, मिलता है ठीक है, अभी कुछ दिन में आ जाएगा दद्दा। बाय बाय। हेलो कर दे, चल हेलो, हेलो कर, हेलो कर, चल बाय 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 कैंडी। भाई इसको पता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी हल्ला करेगा, देखना है। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा ना, इसके भौंकने की आवाज़ आ जाएगी। चलो बाय बाय। अभी मैं अपने गोप्रो को बहुत मिस कर रहा हूँ गाइस। अगर गोप्रो होता ना तो मोटो ब्लॉग करते हुए जाते हैं मस्त, बट कोई नहीं, ले लेंगे गाइस नया वाला वो भी। रेडी? ठीक है आंटी, बाय बाय। सामान डाल दिया सोनू को, आगे से देखो पूरा पीछे रखा है, पीछे पीछे भर रखा है इतना पूरा सामान। अरे तो खाली है बैग ना, इतना ही है बस सामान है, टोटल इतना है। If you're reading this now, odds are I've already left town. गाइस दिन के बज रहे हैं 2 और अभी हम रुके हैं नगीना साइड पे, और यहाँ रुक के हमने हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो पराठे मंगा के प्याज के और 1 कप चाय। सोनू तुम भी पियोगे कुछ? मना कर रही है, मेरे उसमें से पराठा खा लेना। कुछ नहीं खा रहा हूँ, आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? क्योंकि मैं घर वालों की याद आ रही है, थोड़ा आदत बन गई थी ना इसलिए। लेकिन आज सोनू को ना बाइक में दिक्कत हो रही है, और दिन नहीं होती है, क्योंकि हेलमेट नहीं है हमारे पास। मेरे पास तो है, बट सोनू के पास नहीं है। अरे ये ना मतलब पकड़ना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर से हरिद्वार इज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स एंड देहरादून फिर हरिद्वार से 50 किलोमीटर्स, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स अभी और राइड करना है। मैं व्लॉग तो कर रहा हूँ गाइस, लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे कैमरा में ना दाग लग चुके हैं। जो हम पे वो नहीं है लेंस क्लीनर, उससे साफ करना पड़ेगा। खाना पीना तो हो चुका है गाइस, और सोनू ने थंबनेल भी एडिट कर दिया आज के लिए, दिखाओ। अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, सीधे हरिद्वार रुकेंगे अब थोड़ी देर। गाइस शाम के बज रहे 6 और फाइनली देहरादून पहुंच चुका हूं अपने रूम पे। आते आते बहुत रश था देहरादून में। ऑलमोस्ट 5 बजे के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि ऑफिस सबका ऑफ होता है ना, तो एक तो ट्रैफिक लाइट और इतना जाम लग गया, मतलब 5 से 6 बज गए मुझे अपने रूम पे आने में देहरादून के अंदर। अभी फिलहाल नहाता हूँ मैं, क्योंकि राइड करने पे पूरा डस्ट हो रखा है बॉडी में, और थकान बहुत हो गई यार, बाइक चलाने में थकान तो हो ही जाती है। जल्दी से नहाता हूँ। नहा लिया गाइज मैंने, लेकिन अब खाने का सोचना है भाई। अभी तक घर में होते थे तो मम्मी आवाज़ लगाती थी, आजा रोटी खा ले, लेकिन अब तो खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन अंदर सब्जी भी नहीं है भाई, 1 हफ्ते बाद आ रहा हूँ मैं।
अंदर सिर्फ आलू बचे होंगे या प्याज होगी, देखता हूँ क्या है किचन में जाके। सब्जी में सिर्फ प्याज बची है और आलू, और प्याज में तो गाइस देख रहे हो पेड़ उग गया पूरा एक हफ्ते में ही। हाँ तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अब सब्जी लेने, क्योंकि सिर्फ आलू पड़े हैं भाई, आलू पड़े हैं अंदर, आलू प्याज ही है बस। बहुत दुख है गाइस, घर से संभालने के भी नहीं आ सकते ना, क्योंकि हम लोग बाइक से आए। अगर हम लोग बस से आते तो थोड़ा संभालने के आते अपने साथ। साग सब्जी लेके आ चुका हूँ गाइस, खीरा, शिमला मिर्च, केले और प्याज, चल जाएगा अपना 3-4 दिन। हाँ तो मैंने यार आलू उबाले और हल्की सी सब्जी बना दी है और ऊपर से डाल दिया धनिया, ताकि थोड़ा बहुत इसमें टेस्ट आ जाए। कल एक नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं, कल मिलता हूँ आपसे। हेलो जी गाइज, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है देहरादून से। कल इस टाइम पे हम लोग अपने घर थे। घर की याद तो आ ही रही है यार, क्योंकि अभी एक ही दिन हो रहा है हाँ आए हुए। अब 2-3 दिन तक थोड़ा बुरा बुरा सा लगेगा। तुम्हें भी याद आ रही है? बहुत ज्यादा याद आ रही है, मेरे को तो बहुत आदत बन गई थी। मेरी दिनचर्या रामनगर में भी सेम थी, यहाँ भी सेम है। अभी मैं जस्ट व्लॉग एडिट करके नहा के बाहर ही आ रहा हूँ और दिन के 12 बज रहे हैं। होली में ना हमारे यहाँ गुजिया बनती है, तो मैं घर से लेके आया था, सोनू भी लेके आई थी। तो आंटी भी रहती है नीचे और दादी भी रहती हैं, तो थोड़ा आंटी को दे देते हैं, थोड़ा दादी को दे देते हैं, और बाकी मैं अपने सर के लिए भी लेके आ रखा हूँ। तो मुझे कॉलेज जाना है, क्योंकि सर ने मेरी बहुत हेल्प करी सोनू प्रोजेक्ट में। मैंने नहीं करी आपकी हेल्प? तुमने भी करी, मतलब तुम तो तुम हो यार, तुम्हारा बताना पड़ेगा क्या लोगों को? फिर तो गाइस सोनू ने मेरी बहुत हेल्प करी, दिन रात हेल्प करी। इसने अपने दोस्तों की भी हेल्प ली। हाँ थैंक यू भाई। मोहित भाई, हर्षेस भाई, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था इस बीच में। आंटी लोगों के लिए गुजिया मैंने टिफिन में रख रखी है, तो दे के आता हूँ। ज़्यादा तो है नहीं, वो 4 ही लोग हैं, तो एक एक भी टेस्ट कर लेंगे तो चल जाएगा। मैं अभी आपकी वहाँ की गुजिया खा रही हूँ, अच्छी हो रही है, टेस्टी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो भाई हम अच्छा मटेरियल डालते हैं, लेकिन तुम्हारे वहाँ की भी अच्छी हो रही थी। तो फिर हम भी अच्छा मटेरियल डालते हैं। बहस करने में एक नंबर है। आवाज लगा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा अंदर से, है भी या नहीं है पता नहीं। सोनू तुम जाना अंदर, क्या पता आंटी सो रखी होगी। पता नहीं भाई, उनके जूते तो दिख रहे हैं मुझे, बट बाहर नहीं आ रहा कोई। रिया, अंदर जाओ, बाहर से क्यों चिल्ला रहे हो? रिया। कोई नहीं है ना? अरे किचन पे रख दो, ढक देना। हाँ जी गाइस, तो आपने इंसानों को झूला झूलते हुए तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आंटी जी डॉगी को झूला झुला रही है, देखो। और तकिए के ऊपर बना रखा झूला। खतरनाक हो रहे हो आप भी। गिरना मत है भाई साहब। ओ गिर गया। हेलो हेलो बडी, क्या हो गया? झूला झूलोगे? जल्दी उठो। अभी मुझे पहचान नहीं रहा वो, आज देख रहा है ना हमें वो। नाम है इसका स्वीटी। हेलो स्वीटी। स्वीटी इंसानों का नाम भी होता है यार। हैंडशेक। गुड 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 गर्ल। एक हमारी कैंडी और एक स्वीटी है, दोनों की दोस्ती करा देंगे, ठीक है? ये हमारे पीछे पीछे कहाँ रहा है? वहां जा भाई, मैं जा रहा हूँ बाहर। इसका मुंडी बहुत छोटी है यार, लेकिन लड़की है ना सोनू, वो थोड़ा सही जाएगी जब बड़ी होगी तो। इसके हाथ वाथ मोटे हैं जैसे ना। बच्चा है अभी वो, छोटा। देखो छोटा नहीं, बहुत ही गाइस ये फीमेल है और अभी छोटी भी है, कुछ महीने की है बस, ये 1-2 महीने की। बहुत छोटी है, लेकिन मुंडी इसकी अपने शरीर के अकॉर्डिंग देखो। अभी देखना तू 1-1.5 महीने में बड़ी हो जाएगी है। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस कॉलेज, सर के लिए गुजिया है। तुम भी जा रहे हो क्या मेरे कॉलेज? मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं दाल वगैरह लेने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं घर से दाल ला रखी हूँ ना, उसमें ये है कि थोड़ा उसको भिगाना 2-3 पड़ेगा। घंटा भिगाना पड़ेगा, फिर बनेगी वो अच्छे से। और जो बाजार वाली है वो एकदम बॉईल करके बन जाती है। और तुमने मुझे डांस तो सिखाया नहीं यार सोनू। तो आप यहाँ थे ही कब, बताओ? आप सिखाओगे? हाँ, आप सिखा दूंगी। तो मैं डांस के ब्लॉग भी बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं अपनी दीदी की शादी में एक अच्छी परफॉर्मेंस दूं। वैसे मैं दीदी से ना, गाइस यूनिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आप दूल्हे के दुल्हन के भाई हो, तो क्या उसमें क्या होता है कि आपको लिखना चाहिए कि हाँ भाई यही है जो है, ऐसा होना चाहिए। मैं ना दीदी से बहुत मजाक करता हूँ। अब दीदी की शादी भी हो रही है तो थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही रहा हूँ भाई। गाइस झूठ बोल रहे हैं, ये पता है। मैंने इनको बोला कि आप रोना, हाँ दीदी की शादी में आपको रोना आएगा। कह रहे क्यों रोना आएगा, बोल ऐसे बोल रहे। कैसे भाई है यार ये। तो और जीजा जी, आजकल आप देख रहे हो कि हम थोड़ी कॉमेडी कर रहे हैं, तो बुरा मत मानना इस चीज़ का। जीजा जी हो इसलिए मजाक कर रहे हैं, किसी और से तो नहीं कर रहे ना, है ना सोनू? फिर वो तो है ही। कॉलेज से मैं आ चुका हूँ गाइस, सर तो थे नहीं, मैं उनके कैबिन में रख के आ गया गुजिया की पुड़िया। अब मैं उनको मैसेज डाल दूंगा कि सर गुजिया लेके आया था आपके लिए, टेस्ट कर लेना आप। जैसे मैं किचन में गया दाल बनाने के लिए, वहाँ देखा टमाटर ही नहीं है, फिर टमाटर लेके आया। गृहस्थी में ऐसी होता है गाइस, घर जाओ ना, घर में सब चीज़ हाथों में मिल जाती है। और ये टमाटर पता है कितने के भाई? 40 रुपये kg। और मैं पिछली बार कोटा पर गया था, वहाँ चाची बोल रही है कि 3 या 4 रुपये किलो रेट हो रहा है टमाटर का मंडी में। सोचो 4 रुपये और 40 रुपये में, किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है भाई। गाइस खाना लग चुका है, और ये जो अचार दिख रहा है आपको मिर्च और आंवले का, ये आंटी जी ने भेजा है भाई स्पेशली मेरे लिए। थैंक यू आंटी जी। हाँ जी गाइस, खाना पीना हो चुका है और अभी जस्ट मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए आ रखा था। एडिट तो हो चुका है व्लॉग, ये अपलोडिंग के लिए लगा रखा है मैंने। अपने वहाँ पर नेट नहीं चलता तो रोड साइड आना पड़ता है, कॉलेज के जस्ट पास में। यहाँ पर 5G चलता है ना, तो ईजिली अपलोड हो जाता है, वरना भाई पूरा 1-1.5 दिन लगता है और नेट भी पूरा खत्म हो जाता है, तब भी अपलोड नहीं होता। व्लॉग अपलोड हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ सीधे कमरे की तरफ। इस बार आम के पेड़ में कितने सारे बौर आ रखे हैं, इधर भी
इधर भी और उधर भी। पिछले साल नहीं आए थे। और मम्मी बोल ही रही थी कि एक साल बौर आते हैं आम में और एक साल नहीं आते हैं। तो देहरादून में पिछली बार आम थोड़े कम थे और इस बार हर जगह बौर आ रखा है। दादाजी के यहाँ बैल बजा रही है और इसको देखो, बेवकूफ है क्या? दादाजी को बुला रही है बैल बजा के। रहने दे मत कर अब। अरे यार क्यों परेशान कर रही है? मत कर सोनू डांटेंगे। दादी गाइस सोनू को पता है एक पार्सल मिल रखा है बेलविटा की तरफ से। इससे पहले भी आया था और एक और आ गया। मेरा कितना शेयर है इसमें से बताओ? कोई शेयर नहीं है आपका। दे देना यार, एक परफ्यूम तो दे ही सकते हो, मेंस वाला। दिया था ना पिछली बार, आपको खो के आ गया, पता नहीं कहाँ रखा। खोया नहीं, अंदर ही पड़ा है। कोई अंदर नहीं पड़ा, आपको नया वाला पूरी शीशी दी थी, पता नहीं कहाँ खो दी। गाइस इट वाज बेलाविटा नॉट बेलविटा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन। ऐसी गड़बड़ी कर लेता हूँ मैं कभी कभी। अनबॉक्सिंग हो रही है गाइस, इसके अंदर क्या है देखते हैं। हजमोला खाओगे? एक तो शावर जेल है, एक ब्लश परफ्यूम है 100 ml का, और एक और है परफ्यूम, वो भी 100 ml का है। एक है आला परफ्यूम, ब्लश परफ्यूम। एमआरपी कितनी है इसकी? इसकी एमआरपी है 899। भाई साहब 900 रुपये का तो यही है। और दूसरा है, ये है 799 का। ये है बेलाविटा का वनीला गॉर्मेट कलेक्शन, यानी ये भी परफ्यूम ही है। ठीक है, मेन फोकस हमें इस पहले भी इस पे करना है अभी, किसकी से ज़्यादा होनी चाहिए हमारे प्रमोशन के थ्रू। अच्छा हाँ। बोला उन्होंने? हाँ, ये वो है सावर जेल है। हाँ, जो पिछली बार मेरे को कुछ ml का मिला था, इस बार ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा डब्बा है इसका। थैंक यू बेलाविटा, आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे सामान भेजे, वो भी फ्री में। फ्री में कुछ नहीं होता सोनू, कोलैब भी तो करना है, मेहनत लगती है उसमें। तो इस बार मेरा जो कूपन कोड है वो मेरे प्रोफाइल पे भी रहेगा, सोनी ब्रिज 204 वाले पे। तो वहाँ जाके अगर आप लोग मेरे कूपन कोड को यूज़ करोगे ना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जेन्युइनली? हाँ, तो आप सोनू का कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अभी आई थिंक 10, 12 या 15 दिन में रील आ जाएगी इसकी आईडी पे, तो आप जाके फिर कूपन कोड यूज़ करना, आपको ये और सस्ते में मिल जाएगा। हाँ जी गाइस, तो रील अपलोड हो गई है, व्लॉग भी अपलोड हो गया, सारे काम हो गए। अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। कल मॉर्निंग से हम लोग जिम जाएंगे, सुबह जल्दी उठना है। सोनू उठा देना यार जल्दी। चुप जाओ यार तुम आप। तो अलार्म लगाते ही हो। हाँ तो मैं लगाती हूँ, तो मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूँ, ये आलसी है गाइस। और ये इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं ना, इनको देख के दूसरा इंसान भी डिमोटिवेट हो जाता है। कल से तुम्हें मैं जंक फूड खाते हुए नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। क्यों चुप चुप के खाओगे? छुप छुप के क्या, खा लूंगा जब मन होगा थोड़ा देखो थोड़ा। देखो 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 जरा। बाकी वॉक करते हैं यार, इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।